हेलो बच्चों, आपकी 5वीं कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 9 मोरनी के जंगल शुरू हो गया है, जिसे हमने पेज नंबर 67 पर यहाँ तक समझ लिया था। तो आज हम आगे के पाठ को समझते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विश्व वानिकी दिवस। ये विश्व वानिकी दिवस क्या होता है बच्चों? हर साल हम 21 मार्च को पेड़ों के महत्व के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस को मनाते हैं। इसलिए पेड़ों के महत्व के बारे में बताने में कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में, पूरे संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व वानिकी दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। अब हम यहाँ देखते हैं। अब गार्ड ने क्या बताया कि बच्चों आज का जो दिन है विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 21 मार्च को। ठीक है। तो एक विद्यार्थी जिसका नाम अतुल है वो क्या पूछता है, अंकल यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो गार्ड क्या बताता है कि वन और वन्य जीव जो हैं, वन जंगल और जो जंगल के प्राणी हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण एवं पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। यही बात मैंने पहले आपको बताई है ना। तो गार्ड ने भी वही बात बताई कि हमने जंगलों को और जंगलों में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो उनका ध्यान रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए और पौधारोपण करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। किसको? विश्व वानिकी दिवस को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इस चित्र में देखिए, आपके स्कूल में बहुत सारे ये बड़ी क्लास के बच्चे बैठे हैं और ये सर कुछ बोल रहे हैं। और ये देखिए, ये बैनर लगा हुआ है, विश्व वानिकी दिवस लिखा हुआ है और 21 मार्च 2014 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए वो आपको इनके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आपने सोचना है और कॉपी में लिखना है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है, और यदि हाँ तो वहाँ कौन कौन से पेड़ देखे हैं और जीव जंतु आपने देखे हैं, वो बताने हैं आपने। अगर आपने देखे हैं तो मैंने तो वन्य क्षेत्र का भ्रमण जरूर किया है। तो आपने देखा है हाँ तो आप लिख दीजिए, नहीं देखा तो नहीं लिख दीजिए। हाँ में आप क्या लिखेंगे कि हाँ मैंने मोरनी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है। वो कहाँ पर है? पंचकुला में। और वहाँ पर आपने कौन कौन से पेड़ पौधे देखे? वहाँ पर पहाड़ी इलाके में बच्चों, वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और वो पेड़ों के नाम वहाँ कौन कौन से हैं? चीड़ का पेड़ होता है, छाल का, आंवले का, बहेड़ा का, वो पेड़ वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और आपने जीव जंतु कौन कौन से देखे वहाँ पर? मैंने जो देखे, मैंने लंगूर बंदर देखा, वैसे बंदर देखा, मोर देखा, गीदड़ देखा, बटेर देखा, और भी बहुत सारे जानवर, जीव जंतु वहाँ पर देखे। तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? बताइए। किसी वन्य क्षेत्र, आप किसी वन्य क्षेत्र में जा रहे हैं या पक्षी विहार में जा रहे हैं, तो आपको अभी हमने पिछले पेज पर पढ़ा था ना कि खाने पीने की चीज़ें ले जाना मना है, कानूनी जुर्म है। और पटाखे भी नहीं ले जा सकते आप पर। क्यों? अगर आप ये चीज़ें ले जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें ले जाएंगे, तो आप जानवरों को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, और हो सकता है वो खाने की चीज़ लेने के चक्कर में आपके पास आ जाए और आपको नुकसान पहुंचा दे। ऐसा हो सकता है ना। और अगर आप पटाखे जलाते हैं वहाँ पर, तो पटाखे जलने से कितना नुकसान हो सकता है। पटाखे तो बिल्कुल ही मना है। तो पटाखे लगाने से क्या होगा? आग, जंगल में आग लग जाएगी और पशु पक्षी
को दोनों को बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो ये तो मैंने देखा है कि कुछ लोग वहाँ पर खाने पीने की चीज़ ले जाते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जब भी किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में जाएं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाएं, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो खुद ही अपने भोजन की तलाश करते रहते हैं और उन्हें खाने पीने की चीज़ें का हमें लालच नहीं देना चाहिए। और पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने, क्योंकि पटाखे जलाने से क्या होगा, आग लग सकती है और उन्हें नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े किन्हीं 2 दिवस के नाम बताओ, वे कब और क्यों मनाए जाते हैं। तो पहला तो अभी हमने देखा था, कौन था, विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है विश्व वन्य जीव जंतु दिवस, ये हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों आपने सुन लिए, पहला विश्व वानिकी दिवस वो 21 मार्च को, और दूसरा है विश्व वन्य जीव जंतु दिवस, वो 3 मार्च को मनाया जाता है। वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला, अपने आसपास किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का आपने नाम लिखना है और ये किन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो मेरे आसपास जो है मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र वाला संरक्षित वन क्षेत्र है, और कौन कौन से जीव वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बंदर, लंगूर, मोर, पहाड़ी बटेर, सुअर, ये सारे पशु पक्षी वहाँ पर रहते हैं। इन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो इनका मैं आपको चित्र भी साथ साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, बंदर, हिरण, जंगली मुर्गा, लंगूर, चमगादड़, चिड़िया, उल्लू, नीलगाय, ये आप सबको, ये सारे जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, पक्षी भी और जानवर भी। अब आगे देखिए, उसके बाद आगे दे रखा है चीड़ के पेड़। अब चीड़ के पेड़ के बारे में हम पढ़ते हैं। मोरनी की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। अभी मैंने बताया ना, पहाड़ी इलाके में बहुत लंबे लंबे घने पेड़ होते हैं, और उसमें एक पेड़ का नाम है चीड़ के पेड़। जब तेज हवा चलती है तो उससे आवाज़ जब निकलती है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर एक बहुत ही अलग सी दुनिया है। और पहाड़ी की दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया कि यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? इस झील को शुभ मानते हैं। अच्छा बच्चों, एक और भी विश्व पर्यावरण दिवस भी हम मनाते हैं, वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और एक और होता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस को हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। 2 दिवस और भी होते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस भी और पृथ्वी दिवस। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे देखिए, आपके आसपास स्थित पार्क में कौन सी गतिविधियां होती हैं। आप अपने आसपास पार्क में जरूर जाते होंगे। वहाँ पर आपको सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई देते हैं और घास भी लगी हुई होती है। और तो वहाँ पर क्या देखते हो आप? सुबह शाम लोग सैर करने आते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। आप कसरत अभ्यास करने भी आते हैं। अगला प्रश्न, वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है। मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। बताइए। बिल्कुल सही, पेड़ पौधों की देखभाल माली करता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे देखते हैं। पहाड़ बने मोरनी हिल्स। गार्ड अंकल ने बताया कि इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा। इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा। महारानी का नाम क्या था? मोरनी, जो पहले यहाँ पर शासन करती थी। और अध्यापक ने आपको अमलता, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला के पेड़ भी दिखाए। देखिए, इन पेड़ों के नाम याद रखिए। अमलतास का पेड़, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला। और पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों की आपको आवाज़ें आ रही थी। वे बार बार उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। कहीं कहीं बंदर भी उछल कूद कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, बीरबल सहानी प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे। देखिए,
आपसे पूछा जाए प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, तो आप बताएंगे बीरबल साहनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चट्टानों और पेड़ पौधों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों की भी खोजबीन की, बिहार की राजमहल पहाड़ियों की भी खोजबीन की। और ये स्थान प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का भंडार है। प्राचीन वनस्पति, पुरानी वनस्पति मतलब पहले समय की। उन्होंने प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के विकास क्रम के संबंध को समझने में हमारी मदद की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना भी की। किसकी स्थापना की, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी की स्थापना की। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, क्या रिहायशी क्षेत्रों में भी इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो ये जो रिहायशी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये इतने पक्षी और जीव जंतु दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका अपना प्राकृतिक निवास स्थान और खाने पीने के लिए उनको चारा वहाँ पर नहीं मिलता। यानी कि शहर वाले इलाके में ये कहाँ रहते हैं, जंगली इलाके में ज़्यादा रहते हैं पशु पक्षी, वहीं उनका घर होता है और वहीं उनको खाने पीने के लिए चारा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चों इसी वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे, अगली वीडियो में हम हिरन के झुंड से समझेंगे।